वंदे पुरुषोत्तमम प्रोम्पेमय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 1 पूष 1347 सोमवार 16 दिसंबर 1940। जाड़े का महीना है। आश्रम में जोरों से कामकाज चल रहा है। प्रेस, तपोवन, केमिकल वर्क्स, वर्कशॉप, आनंद बाजार, डिस्पेंसरी, फिलंथ्रोपी ऑफिस, होशियारी, आर्ट स्टूडियो, सर्वत्र ही कर्मीगण कर्मरत है। मातृ मंदिर की दक्षिण दिशा में आश्रम प्रांगण में स्थानीय कुछ तरकारी वाले तरकारी लेकर बैठे हैं। माताएं वहां तरकारी खरीदने आती है। आश्रम के सामने अर्थात दक्षिण दिशा में दिगंत विस्तृत पद्मा नदी में बालू की रेत है। उसके बीच निकट में ही एक बड़ी झील है। आकाश निर्मल है। पंछियों के झुंड उस आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं। उत्तर दिशा की बांसों के झुरमुंड के बीच में नाना तरह के पंछियां कलरव कर रहे हैं। धूप काफी उग चुकी है। श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर के निकट धूप की ओर पीठ करके एक बेंच पर बैठे हुए हैं एवं प्रसन्नचित्त से केष्टोदा से बातें करते हुए कह रहे हैं, प्रफुल्ल, बीरेन इत्यादि यदि तपोवन में सफल हो तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। कुछ अच्छे लोग ही जुटे हैं। सफल होने का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ कुछ घरों के बच्चे को लेकर स्कूल करना। एक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी होगी। तपोवन को ऐसा बनाना चाहिए कि भारत के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोग इसके नाम पर नत हो। केष्टोदा, शिक्षा की ऐसी प्रथा को सर्वत्र चालू करना होगा। सुलहनामा करने से काम नहीं होगा। श्री श्री ठाकुर, जरा भी सुलहनामा करनी नहीं है। केष्टोदा, यदि प्रफुल्ल, बीरेन ऐसे बने तभी तो होगा, पर उन लोगों के हाथ में दायित्व और क्षमता रहना चाहिए। श्री श्री ठाकुर, मैंने तो कहा है, किसी को हटाने से काम नहीं चलेगा। सभी को प्रतिपालन करना होगा और दायित्व और क्षमता की बात ही पहले क्यों, करते हुए धीरे धीरे स्वतः हाथ में आ जाता है। जो दायित्व लेना जानता है, जो बोझा वहन कर सकता है, उसके हाथ में आपसे आप क्षमता आ जाती है। डॉक्टर कालिदा ने आकर कहा, मेडिकल डाइजेस्ट में बात की एक अच्छी दवा की चर्चा है। श्री श्री ठाकुर, प्यारे को दिखाओ। नया जो कुछ पाओगे स्वयं भी नोट करके रखोगे। अच्छी तरह तैयार हो जाओ। यदि मेडिकल कॉलेज हो तो सभी विद्या काम में आ जाएगी। 3 पूष 1347 बुधवार 18 दिसंबर 1940। प्रातः श्री श्री ठाकुर आश्रम प्रांगण में पश्चिम की ओर घूमकर चौकी पर बैठे हुए हैं। केष्टोदा, हरिपद्दा, धीरेंदा, प्रफुल्ल आदि अनेक ही उपस्थित है। आज श्री श्री ठाकुर आनंदोन्मत्त होकर वार्तालाप कर रहे हैं। भक्तवृंद विभोर होकर उनके श्रीमुखश्रित कथामृत पान कर रहे हैं। नेता कैसा होना चाहिए, इस विषय में चर्चा चली। प्रेमपूर्ण ललित भंगिमा से मनोमुग्धकारी एवं दर्द भरे स्वर में कह रहे हैं, नेता ऐसी वाणी बोलेंगे जिसे सुनते ही मनुष्य का हृदय व्याकुल हो जाएगा। मुसोलिनी के विषय में सुना है कि वह जिस प्रकार मधुर, कोमल, नम्र और उसी प्रकार दृढ़ है। नेता को अनुगत्य संपन्न, मधुर, कोमल, अकपट, कर्ममुखर होना चाहिए। उसका चेहरा ही ऐसा हो कि मनुष्य देखकर मुग्ध हो जाए। इसके बाद श्री श्री ठाकुर ने धीरेंदा के विषय में कहा, मैं यह सोच रहा हूँ कि उसे काका यहाँ से बुलाकर दूसरी जगह
उसके खाने की व्यवस्था कर दूं, किंतु पुनः मैं सोचता हूँ कि उसके लिए वहाँ रहना ही अच्छा है, जहाँ हर क्षण बाधा है, कोई क्षमा नहीं है। यदि वह रहकर और मन मिजाज ठीक रखकर आदर्श को लेकर चल सकता है, तभी उसके जरिए वह बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगा। सभी साधनाओं का यह है प्रकृत स्थान। कष्ट से गुजरे बिना कोई भी व्यक्ति बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है। उन्नति का अर्थ ही है उन्नति, श्रेयनति। उसी भाव में सुकौशल नियंत्रण से अच्छी व्यवस्था बनाए रखकर हम बाधा को अतिक्रम करके श्रेय को भरपूर करने में जितना ही सफल होंगे, उतनी ही उन्नति लाभ करेंगे। जिसका आदर्शानुचलन है, वे दुख में उन्हें नियंत्रण कर अभिज्ञता के अधिकारी हो सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं। जिनमें ऐसी क्षमता नहीं है, वे उसके दबाव में डूब जा सकते हैं। प्रफुल्ल, मनुष्य के लिए बर्दाश्त की भी एक सीमा है। श्री ठाकुर, मनुष्य श्रांति का स्तर को अतिक्रम करने पर जो कर सकता है, उसे देखकर ही मनुष्य अवाक हो जाते हैं, असाधारण सोचते हैं, किंतु उसके लिए वह स्वाभाविक हो जाता है। वृत्ति नियंत्रण के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर ने इस विषय में अपने जीवन की अभिज्ञता से रसगुल्ला खाने के लोभ पर विजय प्राप्त करने 3 रात तक लगातार स्वप्न में परम सुंदरी का आकुल प्रेम निवेदन एवं अंत में माँ का आविर्भाव और उनके उपदेशानुसार नाम करने के फलस्वरूप प्रलोभन से मुक्ति पाने का वृत्तांत संक्षिप्त में उल्लेख करते हुए कहा, मैंने संकेत पाया, देखा रास्ता सहज है, पर झोंक चढ़ बैठे तो उस समय उसी वेग से दूसरी जगह हितकर भाव से व्यापृत हो जाने पर वह बात याद नहीं रहती है। आपसे आप नशा कट जाता है। तत्पश्चात लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर, अपने व्यक्ति की तरह मनुष्य प्राणस्पर्शी व्यवहार पाना चाहता है। यदि तुम्हारा व्यवहार बाहर से रूखा भी हो, फिर भी उसमें प्राणस्पर्शी गुण रहे तो मनुष्य उसे पसंद करेगा ही, नापसंद करने की बात ही नहीं रहेगी। जब मैं डॉक्टरी करता था, एक बार मैंने किसी मुसलमान का इलाज किया। उसकी बीमारी जब कुछ कम गई तो दवा लेने के लिए वह घर से मेरे पास नहीं आया। मैं दिन रात उसके लिए चिंतित रहा। दिल में बेचैनी होने लगी कि न जाने उसे क्या होगा, कैसी उसकी हालत है। 3 दिनों के बाद जब वह मेरे यहाँ दवा लेने आया तो मैंने उसे खूब फटकारा। मेरी फटकार सुनने के बाद वह बोला, बाबू, आपने मुझे इतनी गालियाँ दी हैं, यदि आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता, किंतु आपकी बातें मुझे इतनी मधुर लग रही है कि मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि आप और गालियाँ दें और मैं सुनूं। मैंने उस समय सोचा, भगवान ने मुझे गाली देना भी सिखाया है। उसके बाद किसी को मैं तीखी बातें नहीं कर सकता हूँ। भूत की तरह मुझे यह भय लगा हुआ है कि यदि किसी को कुछ कहूँ और वह मर जाए तो मेरे लिए दुख की सीमा ही नहीं रहेगी। यह सत्य है कि असत निरोध के लिए जहाँ जैसी आवश्यकता है वैसा करना ही चाहिए। फिर भी दृढ़ होने पर मधुर होने में कोई दिक्कत नहीं है। फटकार इस प्रकार दी जा सकती है जिसमें मनुष्य उद्दीप्त हो सकता है। इसके बाद कहा, कैसा राजनकार चल रहा है। इस विषय में केशोदा से श्री ठाकुर बातें करने लगे। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।